हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आ रही हूँ जी स्कूल से वापस और आधे रास्ते तक बारिश नहीं थी और आधे रास्ते में ज़ोरदार झमाझम बारिश शुरू हो गई। और क्योंकि अब इतने दिनों से 2-3 दिन से गर्मी खूब पड़ रही थी तो अच्छा लग रहा था बारिश। और इतनी तेज़ बारिश देख के मतलब मन कर रहा था कि नहाएंगे। तो यहाँ पर जितनी रास्ते में थी तो आज ई रिक्शा में मेरे साथ और कोई नहीं था, एक सवारी थी जो उतर गई बीच में। और उसके उतरने के बाद फिर मैंने हाथ बाहर निकाल के जो है बारिश का आनंद लेना यहीं से शुरू कर दिया। और मेरी फुल प्लानिंग थी कि मैं घर जाके बच्चों से बोलूँगी कि चलो नहाते हैं, क्योंकि बारिश के आसार अभी कम से कम 20-25 मिनट रुकने के नहीं लग रहे थे। लेकिन घर जाके मेरी आशाओं पे ऐसा पानी फिरा। 5 सालों में पहली बार जैसे ही मैंने गेट खोला, बच्चों ने कहा मम्मी हमारे घर में पानी भर गया। आई वॉज शॉक्ड कि हमारे घर में पानी कैसे भर सकता है। सारे ये जो काले काले दिख रहे हैं ना, ये सारे तुलसा जी के पत्ते हैं। बिकॉज ऑफ पिछले संडे जो है ऊपर की सफाई नहीं हुई थी और आज हो गया सैटरडे। तो हफ्ते भर की बजाय जो लगता है ना कि अगर हफ्ते में ना करो या कुछ और, तुलसा जी में से सबसे ज़्यादा पत्ते झड़े हुए थे। पूरे घर में पानी भरा हुआ है। अब हुआ क्या कि सबसे ऊपर वाली जो छत है वहाँ से नाली थोड़ी बंद हुई, फिर उसका पानी नीचे आना शुरू हुआ। तो ये वाली जो तुलसा जी के बिल्कुल पास है नाली, और तुलसा जी के पत्ते सीधे जाके उसमें सेट हो गए जितने भी थे। तो एक मुट्ठी के करीब भी अगर पत्ते वहाँ पर आ जाए ना तो वो हो जाता है बंद। और उसका सारा पानी जमा होके आने लगा जाल में। और इतने ये लोग बाहर खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे, तीनों पिता पुत्री गेट पर खड़े होके कि बारिश कितनी अच्छी आ रही है। इतने में बच्चे अंदर आए और उन्होंने आवाज़ लगाई कि पानी अंदर आ गया। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई हमें मौका मिला ही नहीं, मतलब 5 मिनट में ही पानी जो है वो पिंक रूम से और लॉबी तक आ गया। तो अब मेरे को 2-3 मिनट लगे समझने में कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर देखो जो सामने टीवी यूनिट है ना, ये अटैच्ड है, इसको खिसकाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी टेंशन मुझे हुई इसकी। और बाकी पिंक रूम में गत्ते के डिब्बे रखे हुए हैं, कार्डबोर्ड की पेटियाँ। तो मैंने देखा कि जो ढलान है, आज तक कभी इस फर्नीचर की वजह से ना ऐसे पानी डाल के हमने धोया ही नहीं कभी, ऐसे ही सफाई होती थी। अब ये जो पानी मैंने देखा तो ये टीवी यूनिट की तरफ ही इसका ढलान था फर्श का। तो किचन में नहीं गया पानी, सोफ़े की साइड नहीं गया, बेडरूम बच गया। लेकिन मेरा इरादा ये था कि फिर यहाँ से खींच के या तो पिंक रूम से ही ले जाके वॉशिंग एरिया में ले जाया जाए, लेकिन वहाँ ऑलरेडी अभी पानी भर रहा था। और जिस टाइम मैं ये कर रही हूँ अभी तक भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो वॉशिंग एरिया ऑलरेडी भरा हुआ था। तो मैंने इसको खींच के ले जाना शुरू किया बाथरूम की तरफ। तो बच्चों ने मुझे देखा कि मम्मी आते ही लग गई हैं, तो दे सेट की और वाइपर हैं क्या। तो मैं छोटा वाला बाथरूम का वाइपर जो है वो निकाला, और जो वॉशिंग एरिया में टूटा हुआ रखा वो, तो वहाँ तक झूले तक मैं ले जा रही थी पानी, और उसके बाद आगे से जो है बच्चे खींच रहे थे। अब इनका इरादा था कि नहाएं, लेकिन ये मेरे साथ लग गए। तो ये है, यहाँ से बच्चों ने खींचा। अब सारा जो वाइपर का काम था वो सब ख़त्म हो गया। इधर से ऑलमोस्ट पानी जो है वो खिंच गया। बारिश अब ऐसी हो गई थी धीमी। तो मेरे हस्बैंड ऊपर गए, सबसे ऊपर वाली छत का पहले क्लॉगिंग खोल के आए, उसके बाद फिर नीचे वाली में से पत्ते हटाए, जब जाके वो पानी जो है सही जगह से जाना शुरू हुआ। अब जो सबसे बड़ा काम फैला है वो फैला है ये वाले कमरे में। और अब यहाँ पर देखो ये सब पानी मैंने वाइपर से खींच दिया, कूड़ा हट गया। गद्दे गीले हो गए क्योंकि टीवी यूनिट के पास पड़े हुए थे। जो सामान फर्श पे था वो सब गीला हो गया। अब फाइनली खैर पानी जो खींचने वाला था खींच दिया। अब मैंने मॉप ले लिया है। जब ये गीला हो जाता है तो वापस जाके ड्रेन इसी की बाल्टी में कर देती हूँ, जो इसके साथ बकेट आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर मुझे इस टाइम है वो पैर फिसलने का है। हमारी जो टाइल्स हैं उनमें सूखे में बिल्कुल पैर नहीं फिसलता, लेकिन गीले में बहुत ज़बरदस्त आपका ख़तरा है गिरने का। अब यहाँ पर पोछा लगाते ही मैंने सारे पंखे जो हैं दोनों चला दिए और कमरों के भी चला दिए, ताकि चारों तरफ से जितनी हवा लग के सूख सके फटाफट सूखे। और लॉबी अब हो गई, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको खाली करेंगे, लेकिन खाली करके रखते कहाँ, सारे में पानी भरा हुआ था और बेडरूम भी फिर ख़राब हो जाता। तो पहले अब लॉबी क्लीन हो गई ना, तो ये सारा सामान जितना भी अब ये नीचे का भीग गया। ये जितने भी गत्ते के डिब्बे हैं इसमें कुछ में इनका ऑफिस का सामान है। और ये देखो ये सेल्फी रिंग लाइट रखी हुई है ना, इस कोने में सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, खूब पानी। मतलब सबसे ज़्यादा काम जो है वो यहीं फैला है, क्योंकि बच्चों के खिलौने की बास्केट ये सब ज़मीन पर है और सब गीला हो चुका। तो अब मुझे लॉबी साफ़ कर ली है, तो इसके बाद सारा सामान एक एक करके मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा। और अब मेरे हस्बैंड जो है ऊपर से छत पे से आ गए थे,
तो वो पूरे भीगे हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो बारिश में क्योंकि नहीं नहा पाए और बारिश जो है बंद हो गई, तो वो शॉवर से ही नहा रहे हैं बचा खुचा। और मैं जो हूँ अब ये सामान निकाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड अभी नहाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो मेरी हेल्प कराने के लिए उन्होंने पूछा। तो जितने भी ये गत्ते के डिब्बे हैं इनका सामान निकाल के ये टेबल पे जैसे ये रखे हैं, इनके ऑफिस वगैरह का सामान है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और जो खाली पेटियाँ हुई उनको उल्टा करके ऊपर वाली लॉबी जहाँ पर वॉश ये रखा है लॉन्ड्री हैंगर, वहाँ पर इसको रख दिया ताकि ये एक आध दिन में अच्छे से सूख जाएगी। अब मोटा मोटा सामान सारा हटाने के बाद बच्चे यूजुअल में जितना सामान गिरा के रखते हैं, ये खेल भी रही थी, कह रही थी 1 घंटा पहले, क्योंकि आज सैटरडे था तो 1 डेढ़ घंटा पहले स्कूल से आ गई थी, तो इनके सामान जो है वो यहाँ पड़े हुए थे। अब मुझे स्कूल से आने के बाद ना 1 मिनट का होश मिला नहीं, क्योंकि लूँ भी कैसे, घर में पानी हो तो आप कैसे ही रह सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कोना है जिसमें रिंग लाइट खड़ी हुई है, इसमें से बस सामान मुझे हटाना है, बाकी सारा सामान जो है वो टेबल के नीचे से भी हट गया और यहाँ पर भी। अच्छा, अच्छी बात यह है शू रैक जो है वो भी थोड़ी ऊंची है, तो इसके नीचे से पानी चला गया आराम से। यहाँ का ढाल जो है वो मेन इसी कोने में था, उसके नीचे जमा हुआ नहीं है पानी। और इधर कूलर है तो वो भी ऊंचा था, तो उन सामानों को मुझे हटाना नहीं पड़ा। अगर 19-20 अगर थोड़ा बहुत उसके पीछे पानी होगा तो हवा से सूख जाएगा, और उनको नहीं मैंने खिसकाया। बाकी टेबल और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर सारा ही जो है वाइपर अच्छे से मार दिया। तो मतलब यहाँ पर जो वॉशिंग एरिया का मैट वगैरह था उसकी गंदगी, और थोड़ा बहुत जो है इनके बच्चों के जो खिलौनों में से गिरी रही पड़ा हुआ था सामान, दीवार पे से प्लास्टर थोड़ा सा यहाँ पे पेंट ख़राब हो रहा है वो, तो यहाँ पर जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये वाले कमरे में स्पेशली। खैर अब ये अपने समाप्ति की ओर है, यहाँ से भी मैंने सारा कूड़ा और पानी हटा दिया, तो अब इस वाले कमरे में भी पोछा लग जाएगा, तो मेरा काम जो है वो पानी ख़त्म हो गया मतलब अब घर से इसके बाद। तो ये ना मतलब ये एक एक कमरे में लॉबी में 8-8 बार मतलब मुझे ये पोछा जो है सुखाना पड़ा, जब जाके ये पानी सूखा है। तो मतलब आज काम बहुत बढ़ गया। सोच के आई थी नहा लेंगे, अब यहाँ पर ये सारा जो है सामान फ़िलहाल जीने पर रख दिया। उम्मीद है कि ये शाम तक सूख जाएगा क्योंकि प्लास्टिक का ही है। बाकी आपको दिखाती हूँ जो दरवाजे के पास फर्नीचर था, दरवाज़ा और जी ये हमारा शू रैक, ये जाली का दरवाज़ा, इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, पूरी तरीके से तरबतर हैं ये। तो इनको हाथ के हाथ पहले पोंछ रही हूँ, क्योंकि फिर अगर सूख भी जाएंगे तो निशान पड़ जाएंगे, ये गंदे पानी के बहुत बुरे लगेंगे। तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ हाथ के हाथ। अब ये पोंछने के बाद जी मेरा काम हो गया ख़त्म, और अब भूख बहुत तेज़ लग रही है मुझे। तो फ़िलहाल ये है कि जो पानी सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था घर में भरा हुआ, वो हट गया है। अब देखती हूँ इसके बाद मौका लगेगा तो पहले मैं खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने दरवाज़ा और शू रैक पोंछ दिए। मनी प्लांट आज बिल्कुल बढ़िया ऊपर से नीचे तक धुल गई है। और मशीन, कल मैंने कपड़े धोए थे और मैंने कवर नीचे नहीं किया कि थोड़ा सा हवा आर पार हो जाएगी, ज़िप नहीं लगाती हूँ। और आज ही मशीन पूरी भीग गई, ऊपर से इतना पानी आया कि अभी पूरी भीग गई। इसको भी अच्छे से पोंछ के शाम को फिर अब मुझे लोड लगाना ही पड़ेगा। वैसे तो सैटरडे था, कपड़े पहनने वाले धुलते पहले, लेकिन अब मुझे चादरें धोनी पड़ेंगी क्योंकि जो दीवान पे चादर वगैरह बिछाई थी वो सब गीली हो गई गद्दों के ऊपर जो थी। अब यहाँ पर ये बेडरूम की खिड़की है जो वॉशिंग एरिया से दिखती है। इस सीढ़ी पर पानी खूब गिर रहा था, तो पूरी शीशे पर और खिड़की पर अच्छे से पानी खूब तरबतर हो रहा है। सब पोंछने के बाद अब बारी आती है जी बाथरूम की। दोनों मैट बिल्कुल भर चुके हैं पानी से। शुक्र यह है कि बेडरूम में पानी नहीं गया। ये गद्दे जो हैं वो गीले हैं, किनारे से ज़्यादा हो गए हैं, और ऊपर वाला तो थोड़ा सा गीला हुआ है क्योंकि चादर गीली हो गई थी इस वजह से। अब मैं आ गई किचन में खाना खाने के लिए। तो मैं सुबह जो है, सावन में कड़ी तो खाते नहीं, तो मैंने जो है वेजिटेबल डाल के बनाई थी, पकौड़ी वाली नहीं है। इसमें आलू, बीन्स, प्याज ये सब चीज़ें डाली थी और कड़ी बनाई थी मैंने दही से। सुबह मैं बना के गई थी कड़ी और चावल भिगो के गई थी, तो बहुत ही यम्मी बनी थी। लेकिन सुबह मैं शूट नहीं कर रही थी तो आपके साथ वरना रेसिपी शेयर करती। नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। लेकिन अच्छी बनती है ये भी बहुत। अगर आपके पास कभी पकोड़ा बनाने का टाइम ना हो या फिर कड़ी में कुछ चेंज के साथ खाएं तो ये वाली भी बहुत अच्छी बनती है। और सर्दी में तो इसमें गोभी, मटर ये सब चीज़ें भी डल जाती हैं तो और यम्मी हो जाती है। खैर अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना। हो गया रही थी मैं तो नहाएंगे। बहुत तेज बारिश है, जाकर बच्चों से कहूँगी चलो नहाने चलते हैं, नहा लो।
खाना खा के अब मैं आ गई थी सीधे बाथरूम में। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। दोनों जो मैट हैं वो धोने पड़ेंगे मुझे। ये वाला मैट मैंने धो के फ़िलहाल निचोड़ने के लिए इसी पे टांग दिया है और दूसरा वाला धो रही हूँ। और इसको धोने के बाद जो ये लोग नहाए हैं और मेरे हस्बैंड जो ऊपर जाके नाली वगैरह खोल के आए थे, इनके अंडरवियर वगैरह मुझे धो के डालने पड़ेंगे क्योंकि भीग गए हैं बुरी तरीके से सभी। तो अब यहाँ पर जी 4 बजे हैं और अब घर जो है वो लगभग सूखने लगा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। बाथरूम मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, पोछा मार दिया, एग्जॉस्ट चला दिया ताकि ये भी सूख जाए। ये सामान अब शाम को या रात तक ही हटेगा। अभी बच्चों को खेलने के लिए भी इसीलिए मना कर दिया। और जी ये सारे अंडरवियर जो हैं इन तीनों के मैंने इसमें धो के जो है वो सुखा दिए। अब फाइनली मैट जो है वो लेडर पे डाल दिए, दरवाज़ा कर रही हूँ बंद और थक गई हूँ। तो अब पहले मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने, नहाने, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत पड़ेगी तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी। तो इन गद्दों को इनकी जगह पे खड़ा कर दिया है, पंखा चला देंगे तो ऊपर नहीं ले जा रही क्योंकि मेरी भी कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी और इनके साथ भी दिक्कत है। तो ये से यहीं पर रख के हमें सुखाना पड़ेगा। अब नहाने के बाद जो है फिर मैं बेडरूम में गई। बेडरूम में जो है इनका चल रही है ड्राइंग बुक। ये मोटी एक 365 है, तो ये आज इनके हाथ लगी है, आज लाई थी मैं इनके लिए। तो अब ये इसमें लगी हुई हैं अपना, जैसे इनकी छुट्टियां चल रही हों। मतलब कलरिंग देख के तो ये भूल जाती हैं कि इनके टेस्ट हैं। मंडे में टेस्ट हैं 2 और उसकी प्रिपरेशन मुझे कल संडे में इनकी करानी है। थोड़ा थोड़ा याद है लेकिन एक बार फाइनली मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। अब चाय मेरे हस्बैंड ने तभी बना ली थी जब मैं बाथरूम में थी, लेकिन ढक के रख दी थी। तो मैं अब चाय पीऊँगी। और मेरे ट्राईपॉड में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसकी होल्ड करने वाली वो रबड़ की पट्टी सी हट गई है, तो फ़ोन बार बार गिर रहा है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं अगर इसमें कुछ हो सकता है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा अब ऑर्डर किया जाए। बढ़िया लग रहा है एकदम। अब इसके बाद मैंने इन्हें दिया याद करने के लिए, जो भी याद करना था इन्हें टेस्ट के लिए, और उसको काम को देके फिर मैं लेट गई थी और अब उठी हूँ 6:30 बजे। तो ये याद करके सुना गई हैं और उसके बाद फिर अपने कज़िन के यहाँ बराबर में पुनीत भैया के यहाँ जो है चली गई थी। वापस आके आज पूजा यही कर रही हैं क्योंकि मतलब मन की बात है कि मम्मी अगरबत्ती जला दो, आज पूजा हम करेंगे। तो पूजा चल रही है। और ये है एक मसाजर जो मेरे हस्बैंड ने कई साल पहले मंगाया था, ये दिखाती हूँ आपको। ये मसाजर ना मुझे आइडिया नहीं है कि इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन कहाँ से और कितने का। लेकिन इसकी 2 मोड हैं और काफ़ी पावरफुल है। इवन आपको टॉवल लगा के पेन वाले स्थान पे वहाँ पर तब इससे करना होता है। तो इससे मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी मसाज की और अपने भी कंधों पे फिरा लिया फिर, ताकि थोड़ा आराम सा मिल जाए। और उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट देखा मीशो पे कि कुछ सामान मुझे किचन का मंगाना था, लेकिन मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाती इसलिए टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं आ गई अंदर। तो मुझे बाहर वाली जो दीवान वाली चादर थी वो धोनी ही थी, तो मैंने अंदर वाली ये बेडशीट वगैरह भी निकाल ली और पूरा लोड जो है वो एक बेडशीट का लग जाएगा। तो मैंने अंदर बेडरूम के कुशन्स भी खाली कर लिए हैं और चादर और ये सब उतार लिए। एक पहले की पड़ी हुई है, तो 3 डबल मतलब चादर जो है 2 डबल बेड के सेट और 1 दीवान वाली और 4 कुशन, इसका मैंने एक लोड लगा दिया। अगर ये पानी का काम ना फैलता तो आज मेरा काम था कि संडे की जो भी लॉन्ड्री बची है और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह वो सब मैं आज धोती, हाथ वाले कपड़े भी और मशीन वाले भी। लेकिन अब मेरा कल फिर बिज़ी रहेगा। और इसमें मैंने डाल दिया सर्फ। कोई पूछ रहा था कितना, तो मैंने तो इसमें ही गोल सी चम्मच मसाले वाली रखी हुई है, 2 चम्मच के करीब डाल देती हूँ। इतना डेली वॉश के एक लोड में जो है सही काम करता है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर अब मशीन अपना काम करेगी। अब जो मैंने चादर उतारी है तो फिर मुझे फ्रेश चादर बिछाने के लिए मैं ऊपर से ले आई हूँ कुशन कवर और चादर। तो ये अब चढ़ा रही हूँ। तो बच्चे फिर आ गए हैं। इस टाइम आराध्या शूट कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ट्राईपॉड पे जो कुछ चिपकाया है वो अभी ट्राईपॉड रेडी नहीं है, थोड़ी और देर। तो आराध्या शूट कर रही है, क्लिप फ्लिप बना रही है और आरोही मेरे साथ कुशन्स जो है वो कवर चढ़वा रही है इनके।
कुछ कुशन पे मैंने पुराने कवर चढ़ा के छोड़ दिए हैं ताकि वो अंदर से गंदी कम हो, और जिन पे नहीं होती वो काफ़ी गंदी सी लगने लगी हैं क्योंकि पुरानी हो गई हैं। लेकिन नई लाओ तो वो इतनी मोटी रहती हैं, वो कंफर्टेबल नहीं रहती। हम लोगों को हैबिट इन पतली वाली की हो गई है, तो इसलिए इन्हें चेंज नहीं करते। इनके ऊपर मैं कई बार पुराने कवर चढ़ा देती हूँ। इस तरीके से ये यूज़ आ रही हैं, और उसके ऊपर फिर फ्रेश अपना दूसरा कवर चढ़ा दिया। तो अभी अंदर वाले भी मतलब इसमें हटा रखे हैं, फ़िलहाल 2 पे चढ़े हुए हैं और 2 पे नहीं। अब यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी, बच्चे बराबर हेल्प कर रहे हैं। खैर आज अभी इनका पढ़ाई का आज थोड़ा सा रेगुलर से कम हो गया, इन्होंने याद कर लिया, कह के गई थी, और मैं नींद में जितना मैंने बताया था उतना ही ने बता दिया था, लेकिन फाइनल जो इनसे मुझे सुनना था वो काम रह गया है। तो रात में भी अभी टाइम नहीं मिलेगा, मैं भी थक जाऊंगी और ये भी बच्चे सो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब आपको दिखता है ना कि कल संडे है और आपको मौका है, तो फिर कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस होती है, मैंने ये देखा है। तो अभी इनकी पढ़ाई जो है वो होल्ड पे गई आज, वरना कल हमारा प्लान था कि संडे में हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, तीनों लोग, मैं और मेरी बेटियां ही, अगर मेरे हस्बैंड नहीं भी जा पाए। अब देखते हैं कल क्या रहेगा, क्योंकि गली में से भी एक जगह से कथा की खबर भी आ गई है। तो कल का रूटीन देखते हैं कल क्या क्या हो पाता है और क्या क्या छूट जाता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ की डस्टिंग और कर दी, क्योंकि बाहर का सारा दिन में साफ़ हो ही गया था, बस बेडरूम बचा था। तो सिरहाना साफ़ करने के बाद फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान हटा के इस पर कपड़ा मार दिया और सारा सामान दोबारा लगा दिया। अब ये साफ़ हो गया। टीवी यूनिट बच्चों ने साफ़ कर दी थी, तो बेडरूम जो है वो डस्टिंग इसकी हो गई है। अब खाना वगैरह का तो ऐसा है जी, वो मैं कढ़ी बना के गई थी, वो और थोड़ी सी बैंगन आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी दाल, 3 जगह रखी हुई है चीज़ें। तो बस अब रोटी सेकूंगी मैं। और एक ज़रूरी काम जो अब मुझे करना था, नेल्स मेरे काफ़ी बड़े हो रहे थे अब, तो उनको वो अपने आप टूटें और बिल्कुल साफ़ हो जाएं। इससे अच्छा जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो मैं अपने आप उनको काफ़ी हद तक छोटा जो है वो कर लेती हूँ। तो अचानक से टूटने वाले पेन से भी आप बचे रहोगे, और सडनली ये भी नहीं होता कि बिल्कुल जो है वो जड़ से ही साफ़ हो गया। तो इनको मैंने काट लिया नाखूनों को, और उसके बाद फिर मैं धोऊँगी बर्तन, तो ये अपनी नेचुरल जो है इनकी कलर वापस आ जाएगा। अब 10 बजते बजते मैंने जो है किचन अपनी साफ़ कर ली थी सारी। ये कढ़ाई रखी हुई है, इसमें तेल है, तो इसमें कल भिंडी वगैरह बनेगी। उसके बाद इसको धोऊंगी, इसको ढक के रख दूंगी। और अब मुझे जाना है जी, जो मैंने लोड लगाया था वो पूरा हो गया, वो फैलाने। इसमें ये 1-2 टोकरी जो हैं वो सूख गई, जिनमें प्लास्टिक का सामान था खाली, वो फटाफट से सूख गई हैं। इनको लाके मैंने अभी नीचे रख दिया, टेबल के नीचे नहीं रखा। और अब मैं आ गई हूँ वॉशिंग एरिया में। तो ये अपना लोड पूरा हो चुका है, इसको उतार के लेके जाऊंगी, ऊपर फैलाऊंगी। और जो मैंने कल कपड़े धोए थे अभी मुझे वो पहले उतारने पड़ेंगे। अब टाइम हो रहा है लगभग 10:30 का, तो तय करने का मौका नहीं है, क्योंकि बेडरूम में बैठ के मैं तय करती हूँ और बच्चे मेरे अब सो चुके। क्योंकि भले सैटरडे है, लेकिन सैटरडे में भी हम लोग कोई 11-12 बजे तक नहीं जगते बच्चों को लेके। मेरा जो शेड्यूल है वो चलता रहता है, लेकिन बच्चे अपने टाइम पे सो जाते हैं, हार्डली आधा घंटा ऊपर। अब यहाँ ऊपर ये सारे कार्डबोर्ड उल्टे रखे हुए हैं सूखने के लिए, जहाँ से गीले हुए थे वो साइड ऊपर कर दी। और ये कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो हैं, तो आज वाले और धुल जाते, मतलब मैं संडे में फ्री रहती, चादरें फिर सोमवार में सुबह भी कई बार चला देती हूँ, तो उसमें मेरे को हाथ से कुछ करना नहीं होता, तो वो इतना बड़ा हेडेक नहीं है। लेकिन गीली हो गई थी तो आज मुझे चादर पहले चलानी पड़ी। अब ये वाले कपड़े मैं उतार के ले जा रही हूँ और इनको रख के आऊँगी, और उसके बाद जो बाल्टी में नीचे सेट करके आई हूँ उसको तब लेके आऊँगी। तो यहाँ पर पहले जगह खाली कर देती हूँ, उसके बाद जब जगह खाली करने आती हूँ तभी यहाँ पर फिर ट्राइपॉड वगैरह भी लग जाता है। और जब मैं आती हूँ फिर फटाफट से कपड़े फैलाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं काम कर रही होती हूँ कई बार आसपास कोई नहीं होता, या फिर होते भी हैं तो अपना काम कर रहे होते हैं, तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते इन तीनों में से कोई क्लिप बनाने के लिए। तो ये चीज़ भी एक साथ साथ चलती रहती है कि अगर मुझे यहाँ की क्लिप बनानी है तो मैं अलग से फिर ट्राइपॉड लेके जाऊँ, या फिर जब मैं जा रही हूँ किसी काम से तो मैं तभी ले जाके ट्राइपॉड पे फ़ोन वहाँ पर रख देती हूँ। तो यही चलता है इस टाइम वॉशिंग एरिया का, और लॉन्ड्री वाले हिस्से का ये वाला जब मैं सुखाती हूँ इसी तरीके से चलता है। अब ये आता है कि जी लॉन्ड्री हैंगर पे चादरें कैसे सूखती हैं, तो जो इसमें शर्ट टांगने के लिए साइड में 2 आर्म्स ही हैं, उन्हें फैला के मैं इस तरीके से जैसे दुपट्टा लेते हैं ना ऐसे, और सारे जो कुशन हैं, तकिया के कवर हैं, ये सब इस पे आ गए। और यूजुअली इस रेलिंग पे तौलिया सूखी रहती हैं, वो मैंने इस पे सुखा दी। अब सारे जो कपड़े हैं वो सूख गए, तो लाइट बंद करके अब मैं जा रही हूँ नीचे।
अब नीचे जाने के बाद ये वाला देखो, एक ये कागज़ों का गट्ठर रह गया है, इसको सुबह सॉर्ट करके रखना है मुझे। और ये जो आड़े टेढ़े पेटियाँ रखी हुई हैं इनको सही रखना है। फ़िलहाल देखो प्रेस वाली टेबल पूरी भर गई है, ये वाली, ये सब सुबह अब होगा सेट। फर्श साफ़ है, केवल सामान लगाना है, तो होपफुली कम टाइम लग जाएगा, इतना नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पर बैठ रही हूँ दिन का आखिरी काम करने के लिए। यूजुअली आखिरी काम मेरा आयरन करना होता है, लेकिन कल संडे है तो आयरन तो करनी नहीं है मुझे अभी स्कूल के लिए कपड़ों के लिए। और मुझे सैटरडे में करनी है बालों में ऑयलिंग, और बच्चों की पहले करती हूँ, लेकिन आज सब कुछ बिगड़ा हुआ शेड्यूल, तो बच्चे सो चुके। अब उनकी मैं सुबह उठते ही तेल जो है वो बालों में लगा दूंगी, और इतने वो 10-11 तक, थोड़ा लेट कर देंगे कल, 10:30 तक या 11 बजे तक उन्हें नहलाऊंगी। तो ये है कि 2 से 3 घंटे तेल उनके बालों में रह जाएगा, और फिर उसके बाद उनका शैम्पू वगैरह करा देंगे। तो मैंने अभी अपने बालों में लगा लिया है। और लगाने के लिए तेल जो है वो बजाज आमंड ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ, लेकिन जब पहले बताया था तो कई कमेंट आए थे कि इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं केमिकल या क्या मिनरल, पता नहीं क्या चीज़, कि वो बहुत होती है। लेकिन अगर मेरे बाल हेल्दी चल रहे हैं, उससे दिक्कत मेरी कुछ नहीं है और ठीक असर आ रहा है, तो मैंने फिर इसे स्विच करना समझदारी नहीं समझी। मैं इसे ही अभी तक भी यूज़ कर रही हूँ, और बहुत फ्रीक्वेंटली मैं नहीं लगाती कि मैं कहूँ हर सैटरडे लगाती हूँ या हर 15 दिन में। महीने में एक बार शायद तेल लगता होगा, वरना नहीं लगता महीने में। लेकिन एक आध बार, या फिर जब बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लगता है अनमैनेजेबल होते हैं, तब इनकी तरफ ध्यान जाता है कि कुछ लगा लिया जाए। अपने आप सही चलते रहते हैं तो ध्यान भी नहीं जाता, सही बताऊं तो। अब मैंने अच्छे से पूरे बालों में लगा लिया, रूट पे भी लगाया है, 5-7 मिनट घड़ी में देख के स्कैल्प की मालिश कर ली, और पूरे मतलब लेंथ पे भी लगाया अच्छे से। इसके बाद बस मुझे करना है फेस वॉश, और जो लास्ट वीडियो में शेयर किया था वो सीरम और टोनर लगाऊंगी, और उसके बाद बैठ जाऊंगी मैं एडिटिंग करने के लिए, जब तक भी निपटेगी, और वीडियो अपलोड करके फिर मैं जाऊंगी सोने। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।